चैप्टर नंबर 4 का हम कर रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर 4 के में जो अगला टॉपिक आता है वो है संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। और जो इससे पहले हमने किया था वो था संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमने निकाला था। अब जो अगला टॉपिक आता है संधारित्र से रिलेटेड वो है संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। देखना किस प्रकार से अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य हम किसी पैरावैद्युत माध्यम को रख दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखना कैसे निकालेंगे। ये अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। यहाँ पर आवेश प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस है। और दिशा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पर जितने प्लस हैं उतने यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक है, ये एक अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। यहाँ पर प्लस आवेश, यहाँ पर माइनस आवेश। और इसको जो बीच की दूरी वो हमें पता है अल्प होती है, स्मॉल डी हम मान लेते हैं। अब जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और जो पैरावैद्युतांक जो ये जो अपने समांतर प्लेट संधारित्र होता है इसके मध्य विद्युत क्षेत्र का मान हमें पता है कितना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान हमें पिछले टॉपिक में हमें कर लिया था, इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ये जो प्लेट है इस प्लेट के अंदर ये जो विद्युत क्षेत्र है इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम इसमें कोई पैरावैद्युतांक माध्यम रखेंगे, पैरावैद्युत माध्यम का मतलब है इसके अंदर हम यदि प्लास्टिक रख दें, प्लास्टिक है, अभ्रक है, कांच है, मोम है, इस प्रकार से अगर हम इसके अंदर रख दें कोई भी पैरावैद्युत माध्यम, जैसे कि कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, अभ्रक हो गया है, मोम हो गया है, जैसे अगर इसके अंदर हम वो पैरावैद्युतांक माध्यम रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसके जो अणु हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। जो पैरावैद्युत माध्यम के जो अणु हैं वो क्या हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे संरेखित हो जाते हैं। यानी कि जैसे अगर हम इसमें कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो उस जो अणु है पैरावैद्युत के वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं संरेखित हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस से प्लस। यानी कि जो माइनस है वो तो प्लस की ओर गति करेगा और प्लस है वो माइनस की ओर।
इस प्रकार से जैसे अगर हम इसमें कोई पहला विद्युत माध्यम रखेंगे तो जो इसके अणु हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि जैसे कि जो पास वाले अणु हैं ये प्लस प्लस है, ये इसको निरस्त कर देगा, प्लस माइनस, ये जो पास पास वाले हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपस में क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपस में निरस्त हो जाते हैं। लेकिन जो पट्टिका की जो पास वाले जो आवेश हैं, पट्टिका के जो पास वाले जो आवेश हैं वो क्या हो जाते हैं, वो निरस्त है, वो नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ जो पास पास वाले हैं ये निरस्त हो जाते हैं, और जो पट्टिका के जो पास प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये आवेश है, ये निरस्त नहीं होते हैं। इसलिए इनके किनारों के जो पट्टिका है इसके किनारे पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है। इसके किनारों पर जो यहाँ पर है और यहाँ पर है वो क्या हो जाता है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लस का सिग्मा पी उत्पन्न होगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का सिग्मा पी पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है, यानी कि यह प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण इसमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, यानी कि इन प्लेटों के मध्य प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, उसको हम लिख देते हैं ईपी, यानी कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र। यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र को हम किससे लिखेंगे, ईपी से लिखेंगे। ये है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। देखना क्या किया है, ये अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ पर आवेश प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, अगर इसलिए इसमें प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र का मान हमें पता है प्लेटों के मध्य ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लेटों के मध्य पैरावैल्यूतांक पदार्थ रखेंगे, यानी कि कोई कांच रख दिया, प्लास्टिक रख दिया, अभ्रक रख दिया, मोम रख दिया है। इस प्रकार से अगर हम पैरावैल्यूतांक पदार्थ रखेंगे तो जो पैरावैद्युत माध्यम के जो अणु है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से ये जो माइनस है ये प्लस की ओर और प्लस है माइनस की ओर, इस प्रकार से संरेखित हो जाते हैं। अब जो ये जो पास वाले अणु हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपस में हो जाते हैं निरस्त। लेकिन इसके जो प्लेट के पास है, जैसे कि ये प्लस है और ये प्लेट पर माइनस है, ये प्लस है, ये प्लेट पर माइनस है, प्लस प्लेट पर माइनस, तो ये आपस में निरस्त नहीं होते हैं। इसलिए जो किनारों के ऊपर है वो हो जाता है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है इन प्लेटों के किनारों के ऊपर। ये जो माइनस है इस पर उत्पन्न हो जाएगा प्लस का सिग्मा पी, और ये जो प्लस है इस पर उत्पन्न होगा माइनस सिग्मा पी। अगर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो रहा है तो इसमें अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र आ जाएगा ईपी बराबर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा पी है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो ईपी बराबर आ गया सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम पैरावैद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें तो देखना कितना आएगा। पैरावैद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, और परिणामी विद्युत क्षेत्र को हम लिख देते हैं ER से लिख देते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र को। अब देखना विद्युत क्षेत्र की ये तो दिशा इस साइड है और प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, E माइनस का EP, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ER इक्वल टू हम करेंगे E का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस EP का मान है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ER बराबर हम करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इसका लघुत्तम आ गया है, ऊपर कितना बचेगा सिग्मा माइनस
सिग्मा पी, और इसको समीकरण नंबर हम लिख देते हैं 3। अब देखना इसमें पैरावृत्तांक माध्यम रखा है, तो देखना पैरावृत्तांक की परिभाषा से, पैरावृत्तांक की परिभाषा से पैरावृत्तांक की परिभाषा से जो पैरावृत्तांक की परिभाषा होती है वो होती है ER इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसमें कोई पैरावैद्युत पदार्थ हम रख दें तो जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R गुणा हो जाएगा। ये हम पीछे कर चुके हैं। जो पैरावृत्तांक की परिभाषा से ER इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें कोई पैरावृत्तांक माध्यम अगर हम रख दें तो विद्युत क्षेत्र का कितना गुणा हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R गुणा हो जाएगा, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब समीकरण 3 व 4 की हम तुलना करेंगे, क्योंकि समीकरण 3 भी ER के बराबर में है और यह भी किसके बराबर में है, ER के। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो 3 व 4 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समीकरण 4 है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख दो समीकरण नंबर 5। तो देखना इस समीकरण से हमें यह पता चलता है कि जो पैरावैद्युत माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का बहुत ही कम होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कम होगा। अगर हम इसमें पैरावैद्युत माध्यम अगर रख दें तो विद्युत क्षेत्र का मान कम आएगा। अगर विद्युत क्षेत्र कम है तो विभव का मान भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें पता है E बराबर क्या होता है, V इंटू में D, यानी कि E समानुपाती होता है V के। अगर E को हम बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा, अगर E को हम कम करेंगे तो V का मान भी क्या होगा, कम। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, कम है। अगर हम पैरावैद्युत माध्यम में रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, कम आएगा। अगर विद्युत क्षेत्र कम है तो विभव का मान भी क्या होगा, कम। अगर विभव का मान कम है तो धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि जो E समानुपाती किसके है, V के, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कम है। अगर विद्युत क्षेत्र अगर कम होगा तो विभव भी क्या होगा, कम, क्योंकि ये बात हमें इस फॉर्मूले से पता है कि E इक्वल टू होता है V इंटू में D, E समानुपाती V के। अगर E जो कम है तो V भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि अगर E कम है तो V भी क्या होगा, विभव भी कम होगा। अगर विभव कम है तो धारिता का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। अगर विद्युत क्षेत्र का मान कम है तो विभव का मान भी कम होगा, और विभव का मान कम है तो धारिता का मान अधिक होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर कोई पैरावैद्युत माध्यम अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो लाइन लिख लेनी है कि विद्युत क्षेत्र का मान कम है, विद्युत क्षेत्र का मान कम होने के कारण विभव V का मान भी क्या होगा, कम होगा, और विभव V का मान कम है तो धारिता का मान क्या होगा, अधिक होगा। अतः अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर हम कोई पैरावैद्युत पदार्थ रख दें तो धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको वो लाइन लिख लेनी है। अब देखना आगे। अब हम निकालेंगे प्रेरित पृष्ठावेश घनत्व है, इस सिग्मा पी का मान कैसे निकालेंगे वो देखना। अब हम गणना करते हैं प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व की, यानी कि सिग्मा पी की अब गणना करेंगे। ये जो सिग्मा पी है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, इसकी हमें गणना करनी है। तो देखना समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 ये रहा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गया है, हमारे पास बचा है सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर।
यहाँ से अगर हम सिग्मा पी निकालेंगे तो अपने पास आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो सिग्मा पी बराबर, सिग्मा इसमें कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये किसका है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का। इस फॉर्मूले से हम प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व भी निकाल सकते हैं। अब हम इसी में हम क्या निकालेंगे कि जो वैद्युत प्रवृत्ति होते हैं साई और पैरावैद्युतांक में क्या संबंध होता है, वो संबंध भी हमें अब निकालना है। तो देखना वो कैसे निकालेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं, बाद में इसको साफ कर देंगे। तो देखना क्या था, अपना टॉपिक ये था संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। ये अपने पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ पर है प्लस आवेश और यहाँ पर है माइनस आवेश, यानी कि इस प्लेट के ऊपर जितना प्लस होगा उतना ही माइनस इस प्लेट के ऊपर होगा, और इसकी जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की वो प्लस से माइनस की ओर। अब जैसे इसके अंदर हम कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखेंगे, जैसे कि कोई अपना हो गया है प्लास्टिक हो गया है, रबर हो गया, मोम हो गया है, जो अगर इसमें हम रखेंगे तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अब हमें कैलकुलेट करना था। तो जैसे हम इसमें कोई पैरावैद्युत माध्यम रखेंगे तो उसके अणु है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं संरेखित। ये लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब जो पास वाले अणु है ये प्लस माइनस, ये जो प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये जो प्लस प्लस वाले हैं माइनस माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में निरस्त हो जाते हैं। लेकिन जो प्लेट के ऊपर प्लस है और ये जो प्लस है ये आपस में निरस्त नहीं होते हैं, जिसके कारण इन प्लेटों के जो किनारों के ऊपर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है। जो माइनस है उसके कारण प्लस प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा, और जो प्लस है उसके कारण होगा माइनस सिग्मा पी प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो गया है तो इन प्लेटों के मध्य एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र जिसका मान होगा ईपी बराबर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब पैरावैद्युत माध्यम में हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इस साइड है और ये दिशा इस साइड है। तो जो अपना परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा ई आर इक्वल टू वो आएगा ई माइनस ईपी। तो ई आर इक्वल टू ए का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ईपी का मान है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसमें कॉमन आ गया है, इसको समीकरण नंबर दे दिया है 3। अब पैरावैद्युतांक की परिभाषा होती है ई आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इसमें कोई माध्यम रख दें तो विद्युत क्षेत्र का हो जाता है 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना। तो समीकरण 3 और 4 की अब तुलना करेंगे, तो अपने पास समीकरण नंबर आएगा 5। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र का मान कम है, अगर विद्युत क्षेत्र कम है तो विभव का मान भी क्या होगा, कम। अगर विभव का मान कम है तो धारिता का मान क्या होगा, ज्यादा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर इन प्लेटों के मध्य कोई पैरावैद्युतांक पदार्थ रख दें तो संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाती है। अब हमें प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी का मान भी हम निकाल सकते हैं समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 है सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल और सिग्मा पी का मान आ गया है सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब हम जो गणना करेंगे वो करेंगे वैद्युत प्रवृत्ति तथा पैरावैद्युतांक में क्या संबंध होता है उसकी गणना करेंगे। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि जो ध्रुवण सदिश होता है पी वो क्या होता है जाई ई इंटू में ई आर वेक्टर के बराबर होता है ध्रुवण सदिश पी। अब जो ध्रुवण सदिश पी है वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ध्रुवण सदिश प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। यानी कि ध्रुवण सदिश P है वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व की क्या होता है, बराबर होता है। तो इस P की जगह हम लिख देंगे सिग्मा P। तो सिग्मा P बराबर आ गया साई ई और ई आर वेक्टर।
ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूले में हम सिग्मा पी का मान रखेंगे और किसका मान रखेंगे, ई आर का मान रखेंगे। तो अपने पास परावैद्युतांक और जो वैद्युत प्रवृत्ति है उसमें संबंध आ जाएगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। सिग्मा पी का मान देखना, ये रहा सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर साई ई और ई आर, और ई आर का मान देखना, ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा से सिग्मा हो गया है कैंसिल, अपने पास बचा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर साई ई अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। वज्र गुणा हम करेंगे तो आएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर साई ई। इसको अंदर गुणा कर देते हैं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन आर बराबर साई ई। अब देखना एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट बराबर साई ई। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 बराबर साई ई। तो परावैद्युतांक तथा वैद्युत प्रवृत्ति में संबंध होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे परावैद्युतांक तथा वैद्युत प्रवृत्ति, जिसको बोलते साई में संबंध। इस प्रकार से अपना टॉपिक था संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। तो देखना, एक बार रिवाइज और करते हैं इसको, फिर इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र था। जैसे हम इसमें बैटरी से इसको जोड़ेंगे तो एक सिरे के ऊपर प्लस आ जाएगा और एक सिरे पर उतना ही माइनस आ जाएगा, और जिसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर। अब हमने पढ़ लिया था कि जो प्लेट है उसके मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। विद्युत क्षेत्र का मान होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही इसके अंदर हम परावैद्युतांक माध्यम रखेंगे, कोई भी परावैद्युतांक पदार्थ रखेंगे, जैसे कि अपने पास प्लास्टिक हो गया, मोम हो गया, रबर हो गया, जैसे अगर हम इसके परावैद्युतांक रखेंगे तो जो परावैद्युत माध्यम के जो अणु हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएंगे संरेखित। इसलिए जो पास वाले अणु हैं वो तो आपस में निरस्त हो जाते हैं, लेकिन जो प्लेट के पास वाले जो आवेश हैं वो आपस में निरस्त नहीं होते। इसलिए प्लेटों के ऊपर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होने के कारण परावैद्युत पदार्थ में एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान होता है Ep इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम परावैद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें तो अपने पास आएगा ER इक्वल टू E माइनस का Ep। तो ER इक्वल टू E का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Ep का मान है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हमने इसका लघुत्तम ले लिया है, ऊपर आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P, और इसको समीकरण नंबर लिख दिया है 3। अब परावैद्युतांक की परिभाषा होती है ER इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यदि इसमें कोई माध्यम हो तो जो विद्युत क्षेत्र हो जाता है 1 अपॉन एप्सिलॉन R गुणा, इसको समीकरण नंबर दे दिया है 4। अगर 3 व 4 की हम तुलना करेंगे तो हमारे पास में ये समीकरण आएगा। यानी कि इससे ये पता चलता है कि परावैद्युत माध्यम में अगर हम कोई प्लेट के अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो विद्युत क्षेत्र का मान है वो कम हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र का मान कम होने के कारण विभव का मान भी कम हो जाता है, और विभव का मान कम होने के कारण तो धारिता वो बढ़ जाती है। इसलिए अगर हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो धारिता का मान क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। अब हम जो किनारों के ऊपर जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हुआ है उसका मान हमें निकालना है।
तो समीकरण 5 से हमने किया है और समीकरण 5 से करेंगे तो अपने पास यह समीकरण आएगी सिग्मा पी बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब हमें परावैद्युतांक तथा वैद्युत परिवर्ती में संबंध है वो भी निकालना है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो ध्रुवण सदिश P है वो जाई ई इंटू में ई आर के बराबर होता है और ध्रुवण सदिश है वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के क्या होता है बराबर है। तो P बराबर सिग्मा P, तो सिग्मा P इक्वल टू आ गया साई ई इंटू में ई आर। अब अपने पास ये सिग्मा P और इस सिग्मा P का मान देखना ये रहा, यह मान यहाँ पर रख दिया है साई ई इंटू में ई आर और ई आर का मान आप ये देख सकते हो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ई आर का मान भी रख दिया। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर और ये बच गया साई ई इंटू में साई अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा, बाद में इसको एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट को अंदर हम गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा साई ई इंटू साई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट कोष्टक एप्सिलॉन आर माइनस 1। और ये जो संबंध होता है वो होता है परावैद्युतांक तथा वैद्युत परिवर्ती में संबंध।